अल्लाह किसी नसीब वाले को ही नसीब में करता है। इस काबिल तो नहीं है उनका चेहरा भी देखें। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, लेकिन उनको बगैर देखे ही मान लाए हैं। बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहानों के वाली है उनसे हमारी मुलाकात हो जाए। ये तो अल्लाह किसी नसीब वाले को ही नसीब में करता है। सर ये तासुरात तो बयान ही नहीं हो सकते, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात तो हम जैसे गुनाहगार कर भी नहीं सकते। सलाम पेश करते वक्त हमारे जिस्म का हर हिस्सा कांप रहा होता है। मेरी तो सारी दुनिया ही बदल जाए, मैं तो सजदे में चला जाऊं कि मेरी सारी दुनिया की जो कमाई है ना जब पूरी हो कि अल्लाह के हुजूर हमको भी भेजें, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं। मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे दे। मैं इतना खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैं 2 दफ़ा मुझे ख्वाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। जब मैंने वो सीन देखा तो आप सब कुछ दुनिया भूल जाते हैं, आपकी कोई एक्सप्रेशन नहीं रहती हैं, आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं आप वो मंजर देखते रहे और देखते रहे। अगर आपसे उनकी मुलाकात हो जाए, दीदार हो मुलाकात है तो अपन से क्या करें? ऐसो वड्डी केड़ी किस्मत है, पर कितने साडी नसीब कितने है। महशर में उनकी शफाअत मिल जाए, इससे बढ़ के और किसी मुसलमान को क्या चाहिए। ये खुशी का आलम ऐसा होगा कि हम उससे बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगेंगे, इस काबिल तो नहीं है उनका चेहरा भी देखें कि फिर शायद कुछ कह ना पाएँ, शायद हवास बाख्ता हो जाए। अगर मुझे उनका दीदार हो जाए तो मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब तरीन औरत कहलाऊंगी। हम जब उनको देखेंगे तो मेरा ख्याल है हम बोल कुछ नहीं पाएंगे, बस एक खुशी होगी और आंसू होंगे, ये बस खुशी बहुत ज़्यादा होगी। हम कुछ बोलने के उसका काबिल ही नहीं होंगे, हमें खुद ही पहले यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि हमें मौका मिला है उनको देखने का, उनके दीदार का। हम लोग उस वक्त तो बयान ही नहीं कर सकेंगे अपना। उस कंडीशन में तो मुझे लगता है बंदा ही स्पीचलेस हो जाता है, लेकिन अगर बोलने का मौका मिला तो यही कहूँगी कि रोज़े महशर मुझे अपनी शफाअत से महरूम ना रखें। बट मैं अपने आप को ये खुशकिस्मत समझता हूँ कि हम उनकी उम्मत हैं और हम वो लोग हैं जिन्होंने आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो नहीं की, लेकिन उनको बगैर देखे ही मान लाए हैं। मेरी तो दुनिया तो आखिरत दोनों ही बेहतर हो जाएंगी। अगर उनके साथ मुलाकात होती ना, दुनिया आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी। मैं उस पर दुरूद पढ़ूंगा ना और उसके कदमों में गिर जाऊंगा ना, और बेतहाशा मोहब्बत ही उसे। बस अगर मैं ख़ुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी समझूंगा अगर उससे मेरा फेस टू फेस मुलाकात हो जाए। जो इसके चेहरा देखेगा उनके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाता है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े नसीब की बात है अगर मुलाकात हो जाए। हमारा तो जब दीदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाना है तो हमारे अंदर बहुत सख्ती नहीं होगी कि हम कोई अल्फाज बोलें। मेरी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तो हो नहीं सकती, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। मैं कहूँगा कि मेरे लिए और मैं अपनी उम्मत के लिए जो उम्मत से इस वक्त परेशान हाल है और उसके लिए खुसूसी दुआ फरमा दीजिए और अल्लाह ताला हमारे लिए क़यामत वाले दिन आप बख्शिश का ज़रिया बन जाए। सबसे आखिरी बात जो की कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, सबसे पहले हम उस बात को उनका शुक्र अदा करेंगे कि हम इतने गुनाहगार हो, इतने गुनाह करते हैं और उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए सब कुछ मांगा। ज़िंदगी ही समझ जाती है जब आका का दीदार हो जाता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आका का दीदार नसीब फरमाए और हमें आखिरत पर और अपने ईमान पर सलामत रखे।